सभी साथियों को नमस्ते। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न छोड़ ना देना। और साथ में क्या है, कमेंट भी करते रहना, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर बन सके, आपके प्रश्न क्या है याद रह सके, उत्तर याद है रह सके, तो अच्छा रिवीजन हो सके। तो क्लास का एक नंबर प्रश्न है, देखो, माटीरी हांडी व परिण्योड़ी कुंवारी रचनाएं किसकी। आपको इस प्रश्न में ये बताना है, एक तो है माटीरी हांडी और दूसरी कौन सी है, परिण्योड़ी कुंवारी। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी है। प्रश्न में एक भी पूछा जा सकता है कि माटीरी हांडी किसकी रचना है, इसमें दोनों पूछ लिए, तो ध्यान से देखना। देखो किसकी रचनाएं है, ऑप्शन में आपके रागे रागो है, मुरलीधर व्यास है, चंद्र सिंह बिरकाली है, श्रीलाल नथमल जोशी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलाल नथमल जोशी है। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, प्रत्याहार शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखो जो प्रत्याहार शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये क्या है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो देखो, प्राणघातक, द्वारपाल, प्रजापालक या अंगरक्षक। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रत्याहार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ये क्या होता है, ये होता है द्वारपाल। क्या होता है, द्वारपाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। प्रत्याहार शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या बताना है, द्वारपाल बताना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजशिकों द्वारा संचालित फट चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर संचालित है। देखो दोस्तों, राजशिकों द्वारा संचालित फट चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर संचालित है। तो ऑप्शन आपके खेतून कोटा में, मंडौर जोधपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा और बगरू जयपुर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का नाम वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। राजशिकों द्वारा संचालित है जो फट चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है, ये कहाँ पे संचालित है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राष्ट्रीय मुर्गी बीज उत्पादन केंद्र स्थित है। देखो दोस्तों, जो राष्ट्रीय मुर्गी बीज उत्पादन केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन आपके जामडोली जयपुर में, जाडोल उदयपुर में, भीमपुरा बांसवाड़ा में और जेतारण ब्यावर में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये भी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा भीमपुरा बांसवाड़ा में। कहाँ पे है, राष्ट्रीय मुर्गी बीज उत्पादन केंद्र है, ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा भीमपुरा बांसवाड़ा के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, आदिवासी क्षेत्रों में वाहे वाले घर में 10-10 किलो मक्का लाने की परंपरा क्या कहलाती है। देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिवासी क्षेत्रों में विवाह वाले घर में जो 10-10 किलो मक्का लाने की जो परंपरा है ये क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो देखो, ऑप्शन में उपहार कहलाती है, हलमा कहलाती है, मेलनी कहलाती है या हमेलो कहलाती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3, क्या है, मेलनी कहलाती है। क्या कहलाती है, मेलनी कहलाती है। जो 10-10 किलो मक्का लाने की जो परंपरा होती है आदिवासी क्षेत्रों में वाहे के वाले घरों में, तो वो क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, मेलनी कहलाती है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, किस लोक नृत्य में नगाड़ा, डफ व चंगवाद यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, किस लोक नृत्य में नगाड़ा, डफ व चंगवाद यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, गिद्दड़ नृत्य, यहाँ पे गिद्दड़ नृत्य आएगा, थोड़ी मिस्टेक हुई है, गिद्दड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, कूद नृत्य या वालन नृत्य। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा गिद्दड़ नृत्य। कौन सा, गिद्दड़ नृत्य हो जाएगा। किस लोकनाट्य में, प्रश्न में क्या पूछा गया कि किस लोक नृत्य में नगाड़ा व डफ चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो गिद्दड़ नृत्य में, कहाँ पे, गिद्दड़ नृत्य में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राव जेतशिरो छंद की रचना किसने की। देखो दोस्तों, जो राव जेतशिरी छंद है, राव जेतशिरो छंद है, इसको जो रचना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन देखो आपके सूर्यमल मिश्रण है, जैन सिंह है, बिट्टू सुजा है, मंडन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र है बिट्टू सुजा। कौन है, बिट्टू सुजा ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, हर्षनाथ शिलालेख में वाकपतिराज प्रथम को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। देखो,
जो हर्षनाथ शिलालेख है, हर्षनाथ शिलालेख, इसमें वाकपतिराज है, इनको प्रथम है, दो वाकपतिराज जो प्रथम है, इनको कौन सी उपाधि प्रदान की थी, ये आपको इस प्रश्न के अंदर है बताना है। तो देखो महाराज है, परम भटारकर है, महाराज धीराज है और परमेश्वर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक है ना, ये आपका सूत्र हो जाए महाराज है। कौन है? महाराज है। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो आमेर शासक मानसिंह प्रथम की छतरी निम्न में से किस स्थान पर बनी हुई है? देखो दोस्तों, आमेर शासक मानसिंह प्रथम की जो छतरी है ये किस स्थान पर बनी हुई है, ये आपको बताना है। उस स्थान का नाम बताना है और जिले भी बताना है। देखो मोजम्माबाद जयपुर में, हाडीपुरा आमेर में, हाथीगांव आमेर में या मान महल अजमेर में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो है ना, हाडीपुरा जो आमेर है, यहाँ पे क्या दोस्तों आमेर शासक है मानसिंह प्रथम की क्या छतरी बनी हुई है। ऑप्शन नंबर दो है ना, ये आपका सूत्र हो जाए कहाँ पे बनी हुई है, तो हाडीपुरा आमेर में बनी हुई है। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो 1857 की क्रांति में मेजर बटन का सिर काटकर कहाँ पर घुमाया गया? देखो दोस्तों कि 1857 की क्रांति में जो मेजर बटन थे इसका सिर काटकर कहाँ पर, मतलब कहाँ कर घुमाया गया था, ये आपको बताना है। तो देखो बूंदी में, कोटा में, बारा में या सवाई माधोपुर में। तो ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाए, कोटा में घुमाया गया था। कहाँ पे घुमाया गया था? तो कोटा में घुमाया गया था। ऑप्शन नंबर दो है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या, देखो राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। देखो राजस्थान का जो प्रथम समाचार पत्र था ये कौन सा था? तो देखो ऑप्शन में मारवाड़ गजट है, राजपूताना गजट है, राजपूताना अखबार है या मजहरूल सुरूर है। देखो राजस्थान का जो प्रथम समाचार पत्र पूछे तो आपको इसमें जो राइट आंसर बताना है वो बताना है चार। कौन सा? ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, मजहरूल सुरूर है। राजस्थान का जो प्रथम समाचार पत्र आपसे पूछे तो आपको बताना है मजहरूल सुरूर बताना है। ऑप्शन नंबर चार है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या, देखो भरतपुर में ब्रज जया प्रतिनिधि सभा का गठन कब किया गया? देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरतपुर में ब्रज जया प्रतिनिधि सभा का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था, ये आपको बताना है। देखो ऑप्शन में है 27 अक्टूबर 1942, 22 अक्टूबर 1942, 5 फरवरी 1945, 22 जनवरी 1940। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो है ना, ये आपका सूत्र 22 अक्टूबर 1942 को किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, देखो निम्न में से किस क्रांतिकारी ने पोप्पा बाई पोल व मारवाड़ी अवस्था नामक दो पत्रिकाएं लिखकर मारवाड़ शासक की आलोचना की थी? देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। आने वाला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने, उस क्रांतिकारी का आपको नाम बताना है। उस क्रांतिकारी का आपको नाम बताना है जिसने क्या है, एक तो पोप्पा बायरीपोल और मारवाड़ी अवस्था नामक जो क्या है दो पत्रिकाएं लिखकर मारवाड़ जो शासक था उसकी क्या की थी, आलोचना की थी। तो देखो ऑप्शन में है बावनलाल सराफ है, जगनराज चौपासनी वाला है, आनंदराज सुराना है या जय नारायण व्यास है। तो इसमें कौन था दोस्तों वो क्रांतिकारी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा जय नारायण व्यास था। आप अगला प्रश्न क्या, देखो राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें कनिष्ठ राजप्रमुख किसे बनाया गया? देखो राजस्थान संघ का निर्माण है ये 25 मार्च 1948 को हुआ था। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखना तारीख याद रखना है 25 मार्च 1948। एक नंबर प्रश्न हो गया। देखो इसके में जो कनिष्ठ राजप्रमुख बनाया गया था ये किसको बनाया गया था, तो ये बताना आपको किसको बनाया गया था राजप्रमुख। देखो महाराव भीमसिंह है, बहादुर सिंह है, गणेश पाल देव है, महाराव लक्ष्मण सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार है दोस्तों, वो क्या आपका सूत्र हो जाएगा महाराव लक्ष्मण सिंह को इसमें कनिष्ठ राजप्रमुख बनाया गया था। ये आपको याद रखना कौन था, ऑप्शन नंबर चार आपका सूत्र हो जाएगा। दोस्तों जरूरी नहीं है प्रश्न ऐसे इतना भी पूछा जा सकता है राजस्थान संघ का निर्माण कब किया गया था, तो आपको याद रखना ये ऐसे भी नहीं है, ये पूरा भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है पूरा प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ लेना है और इन तारीखों को भी याद कर लेना है। आप अगला प्रश्न ये देखो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? देखो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो देखो ऑप्शन में है अनुच्छेद 165 है, अनुच्छेद 167 है, अनुच्छेद 169 है और अनुच्छेद 171 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन में एक। ऑप्शन एक आपका सूत्र है अनुच्छेद 165 के तहत। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री हैं? देखो, निम्न में से आपको बताना है इन चार ऑप्शन कौन है जो राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री हैं। तो देखो, जगन्नाथ पहाड़िया हैं, CS वेंकटाचार्य है, टीकाराम पालीवाल है, बरकतुल्ला खां है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जगन्नाथ पहाड़िया है। कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया है। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, तात्या टोपे ने ग्वालियर के विद्रोहियों के साथ राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया? देखो कि तात्या टोपे ने ग्वालियर के विद्रोहियों के साथ राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया था? देखो, ऑप्शन आपके अगस्त 1857 है, जून 1857 है, दिसंबर 1857 है और मार्च 1858 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा, दिसंबर 1858 में प्रवेश किया था। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान का राज्य गीत प्रथम बार किस मांड गायिका ने गाया? देखो, राजस्थान का जो राज्य गीत है ये प्रथम बार किस मांड गायिका ने गाया था? देखो, सोहनी देवी है, गौरी देवी है, मांगे भाई आर्य है, अल्लाह जिलाई बाई है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा, मांगे भाई आर्य ने। राजस्थान का जो राज्य गीत प्रथम बार किसने गाया था? तो वो गाया था मांगे भाई आर्य ने। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, गौरी नाट्य में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र है। देखो, गौरी नाट्य में प्रयुक्त होने वाले जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन कौन सी आपको बताना है। तो थाली व मादल है, ढोलक व मंजीरा है, कमाइचा व करताल है और कौन से पुंगी व मशक है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र है, थाली व मादल है। कौन से थाली व मादल है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च पुरुष से साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है? देखो दोस्तों, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च पुरुष से साक्षरता ये किस जिले में अंकित की गई है? देखो, ऑप्शन आपके जयपुर है, कोटा है, झुंझुनू है, सीकर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाए झुंझुनू है। कौन सा है? झुंझुनू है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। दोस्तों, क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, हम हर क्लास में बोलते हैं, बस छोटी सी गुजारिश है, क्या है? क्लास को जरूर लाइक करें। बस छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपको क्लिक ही करना होता है, तो जरूर लाइक करें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड और 8 मेंस की तैयारी कराए, उनको जरूर शेयर करें। क्या है? उनको जरूर शेयर करें, जिससे वे भी क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको राजस्थान जीके के मतलब राजस्थान इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है, इन टॉपिकों में से किस पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए और कितने चाहिए। तो हम अगले या उससे अगले दिन आपको प्रश्न वो देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर हमें कमेंट में बताएं और आपका जो कोई और प्रश्न है वो भी हमें पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।